को एड्स के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत एड्स क्या है, यह किस कारण से होता है, इसकी खोज किसने की, इसका पूरा नाम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, यानी जब यह हो जाता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, क्या करें क्या ना करें तो एड्स नहीं होगा, HIV क्या है, HIV का पूरा नाम क्या है, आदि चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखते रहिए। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब एड्स के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि इस महामारी से आप बच सकें। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लिया जाए। सन 1981 ईस्वी में इस रोग का पता चला था और सन 1983 ईस्वी में डॉक्टर लक मॉन्टगेनियर ने इस रोग के वायरस की खोज की थी। आजकल यह रोग तेजी से विश्व भर में फैल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार संसार के 150 देशों में लगभग 2 करोड़ से भी अधिक लोग एड्स रोग से पीड़ित हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है। माना जाता है कि सबसे पहले इस रोग का विषाणु HIV अफ्रीका के खास प्रजाति के बंदरों में पाया गया था और वहीं से यह पूरी दुनिया में फैला। अब आप लोग जान चुके होंगे कि एड्स एक विषाणु जनित रोग है जो HIV विषाणु से फैलता है। तो ये तो हुआ इसका इतिहास। अब आप लोगों को इसका पूरा नाम बता देता हूँ। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, या हिंदी में कहें तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। मतलब ये कि एड्स कोई एक अलग सी बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करती है, जिससे अन्य बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और हम रोगग्रसित हो जाते हैं। इसी को एड्स कहते हैं। तो ये तो हुआ इसका पूरा नाम। चलिए अब एड्स के वायरस HIV की संरचना को समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, HIV वायरस की संरचना, इसमें 3 प्रमुख भाग हैं। केंद्रीय भाग सेंट्रल कोर, मध्य भाग कैप्सिड तथा बाहरी भाग लाइकोप्रोटीन खोल। HIV एक गोल आवरण युक्त वायरस है। इसका व्यास 90 से 120 nm होता है। यह एक रेट्रोवायरस है। इसका आनुवांशिक पदार्थ एक सूत्रीय होता है। RNA 2 टुकड़ों में बटा है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसी RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम लगा होता है। कैप्सिड के बाहर का आवरण कोशिका कला के समान द्विस्तरीय लिपिड का बना होता है। इसकी बाहरी सतह पर लाइकोप्रोटीन्स के बने अनेक वृंत युक्त खूंटी सदृश घुंडियां लगी होती हैं। तो ये तो हुई संक्षिप्त रूप से HIV की संरचना। अब आपको बताते हैं कि यदि एड्स हो गया है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होंगे, यानी HIV संक्रमण के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ HIV इन्फेक्शन। किसी व्यक्ति के शरीर में HIV के प्रवेश को प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। जो व्यक्ति है HIV संक्रमित हो चुका है तो ये लक्षण 2 से 4 सप्ताह में दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसके बाद 70 से 80% व्यक्तियों में लक्षण जो दिखाई देते हैं वो लक्षण है हल्का ज्वर, सिर दर्द, बदन दर्द, फोड़े फुंसियां, घबराहट आदि। ये लक्षण प्रकट होते हैं। फिर लक्षण शीघ्र ही समाप्त भी हो जाते हैं और लगभग 3 से 12 वर्षों तक कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी इतनी लंबी दूरी तक अब आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे HIV संक्रमण के। तो अब आप लोगों को बता दूं कि लक्षण तो इतने सालों तक नहीं दिखाई देंगे, लेकिन HIV वायरस अपना काम अंदर ही अंदर करता रहता है। यानी इसी बीच T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं में HIV का प्रतिरोध होता रहता है। यह लिम्फोसाइट कोशिकाएं आपके ब्लड रक्त में पाई जाती हैं
और धीरे धीरे रुधिर के साथ पूरे शरीर में फैलता रहता है तथा रुधिर के साथ साथ अन्य तरल पदार्थों में, जो आपके शरीर में अन्य तरल पदार्थ होते हैं, उनमें भी पहुंच जाता है। 3 से 12 वर्षों के बाद T4 लिम्फोसाइट्स के विनाश के कारण, यानी इसके कारण जो विनाश हो जाता है इन कोशिकाओं का, संक्रमित व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण विकसित एड्स रोग का शिकार हो जाता है। तो ये लक्षण दिखते हैं। कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? निमोनिया, अंधापन, पागलपन, चेहरे पर दाने, त्वचा कैंसर, लगातार बुखार रहना, अतिसार, भूख की कमी, कमजोरी, थकावट, पूरे शरीर में दर्द, सूखी खांसी, मुख व आंतों में घाव, जननांगों पर मस्से आदि रोग प्रकट होंगे। अंततः व्यक्ति का प्रतिरक्षण तंत्र इतना अक्षम हो जाता है कि व्यक्ति मलेरिया, टीबी आदि कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गए HIV संक्रमण होने पर उनके लक्षण। अब आपको बता दूं एड्स कैसे फैलता है, यानी HIV का प्रसारण कैसे होता है। तो इसमें से पहला है, संक्रमित पुरुषों के वीर्य में HIV होता है, अतः यह लैंगिक सहवास के द्वारा सबसे अधिक फैलता है। दूसरा है, रक्ताधान द्वारा, यानी संक्रमित व्यक्तियों का रुधिर स्वस्थ व्यक्तियों को देने से HIV का संक्रमण फैलता है, अतः बिना जांच किए किसी का खून ना लें और ना दें। तीसरा है, इंजेक्शन सुई के प्रयोग द्वारा, यानी डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन सुई से व्यक्तियों को इंजेक्शन लगाने से HIV रोगी से स्वस्थ मनुष्यों में यह पहुंच जाता है। अतः इंजेक्शन का प्रयोग एक व्यक्ति पर करने के बाद दूसरे व्यक्ति पर उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है, संक्रमित माता से HIV भ्रूण में यह शिशु के जन्म के बाद दुग्धापान द्वारा शिशु में पहुंच जाता है। और अगला है, स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से भी HIV संक्रमण हो जाता है। तो ये तो हुए वो कारण जिससे एड्स फैलता है। अब आपको बता दूं कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, यानी एड्स का नियंत्रण। पहला है, सबसे पहली बात तो व्यक्तियों को एड्स से संबंधित पूर्ण जानकारी कराना चाहिए, ताकि यदि पूर्ण जानकारी होगी तो जानकारी ही बचाव है। और दूसरा है, इंजेक्शन सुई का एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। तीसरा, दाता के रुधिर का परीक्षण करने के बाद ही रुधिर देना चाहिए। चौथा, अंग प्रत्यारोपण के लिए भी अंगों का HIV परीक्षण कराना चाहिए। पांचवा, सहवास के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए तथा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ आपको एक जानकारी और बता दूं कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लास्ट में आपको बताता हूं कि एड्स रोग निदान एवं उपचार कैसे किया जाए। HIV के संक्रमण की पहचान अर्थात रोग निदान वैसे तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा वीर्य, योनिस्राव, लार, दुग्ध, रुधिर आदि तरल पदार्थों में वायरस की उपस्थिति से की जा सकती है, परंतु वैज्ञानिकों ने इसकी सरल रासायनिक जांच की विधियों का आविष्कार कर लिया है। रुधिर में उपस्थित एंटीबॉडीज की सीरमी जांच द्वारा पता लगाकर HIV का संक्रमण होने पर या ना होने का निर्धारण किया जाता है। इस जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी एलिसा किट का प्रयोग किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे किट, यानी हिंदी में कहें तो एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोषक जांच किट है। आशा है आप लोगों को एड्स के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप दूसरे लोगों को भी यह जानकारी देंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।